अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे तो हर हफ्ते पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आया होता है, लेकिन इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही भूचाल आ गए, छोटे छोटे बड़े बड़े 6-7 भूचाल इकट्ठे ही आ गए। तो हमने सोचा कि हम पूरे हफ्ते का एक रिव्यू भी करें, और उन भूचालों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था या सबसे ज़्यादा जिसका असर हुआ या सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हुआ वो था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक मीटिंग हुई कुछ एंकर्स के साथ, कुछ जर्नलिस्ट के साथ, और वो काफ़ी दिनों तक डिस्कस होती रही। और उस मीटिंग में जो बातें हुई वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मीटिंग इटसेल्फ को हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल मीटिंग थी। अच्छा हाँ, मेरा यहाँ पे एक बुनियादी सवाल है आप लोगों से कि हमारे मुल्क की एक रवायत रही है कि जो रियासती इदारे होते हैं वो सिविलियन हुकूमत के मामलात में मुदाखलत करते हैं। इस बैकग्राउंड में क्या आर्मी चीफ को 30 या जो भी 20-30 सहाफ़ी थे, एंकर्स थे, उनसे मिलना चाहिए था और उनको एक पॉलिसी ब्रीफिंग देनी चाहिए थी? मेरे तो ख्याल में बेनज़ीर इसमें कोई ऐसी इसमें कोई भाम नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये और भी ममालिक में होता है, ये भारत में होता है, ये अमेरिका के अंदर होता है। एज लॉन्ग एज कि एक हुकूमत का अप्रूवल हो, उन्हें पता हो कि फॉरेन पॉलिसी की जो ब्रीफिंग है रिलेटेड टू सिक्योरिटी इशूज़ ये डिस्कस हो रही है, और उसमें कई चीज़ें कुछ सेंसिटिव मामलात भी होते हैं, तो इस पर वो ऑफ द रिकॉर्ड भी उस चीज़ को रखा जाता है। तो ऐसी मीटिंग्स होती हैं हर जगह। आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा मसला है। फॉरेन पॉलिसी की ब्रीफिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आनी चाहिए या फॉरेन मिनिस्टर? नहीं, देखिए जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो तो आर्मी चीफ ही बता सकते हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर से ज्यादा बेहतर वो जानते हैं। तो उसके अब यहाँ पे मेरा दूसरा सवाल ये है कि फिर ऑफ द रिकॉर्ड क्यों है? तो फिर आप ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग कर लें, पॉलिसी ब्रीफिंग है ना, ऑन द रिकॉर्ड कर लें, या आप किसी एंकर को एक इंटरव्यू दे दें। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग से मसला ये होता है कि इससे डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। कोई कहता है कि ये बात हुई, कोई कहता है, और आपने देखा है हज़ारों वीलॉग्स आए हैं इस पे और ट्वीट्स भी आई हैं, कभी सही तरह आपको पता नहीं चलता कि बात क्या हुई। तो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात करनी है एंकर से, तो वो एक ऑन द रिकॉर्ड टीवी कैमरा पे आके बात कर लें। नहीं, देखिए बात यह है कि ये हमें अपने मुल्क की हकीकत पता होनी चाहिए ना। हमें पता है ये कैसा मुल्क है, इसको कौन चला रहा है, यहाँ क्या निज़ाम है। तो वो किताबी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि उन फलां मिनिस्टर को देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, इधर से आनी चाहिए, ब्रीफ्स आनी चाहिए, नोटिफिकेशंस निकलनी चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, और इसीलिए खैर हमारे ये हालात भी हैं। बट आई विल से पर्सनली थिंक कि भाई दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग, तो कोई बात नहीं, उन्होंने अगर बुला के दे दी ब्रीफिंग, फैसला मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इस पोजीशन से थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट होती है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देखिए, जब डी फैक्टो डी जोरे क्या चीज़ आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ठीक है, क्या चीज़ बस हो रही है, इसमें हमेशा डिस्टिंक्शन रखना ज़रूरी है। तो जो बेनज़ीर का सवाल है, मेरा भी ये सवाल है कि अगर आपने फॉरेन पॉलिसी पे बात करनी है, आपने अगर एक पॉलिसी बयान देना है, गवर्नमेंट के थ्रू आना चाहिए, और या गवर्नमेंट की नुमाइंदगी होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान का ये देखिए, पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक तरह से हमें दिखाता है कि हाँ इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ये भी दिखाता है कि इस तरह की मीटिंग्स क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको अंडरमाइन करती है, या उसकी जो पावर है वो दिखाती है कि वो असल में पावर में नहीं है, कोई और पावर में। ये देखिए, ये भी हकीकत है, सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, हकीकत है तो मान ले, उसको लेजिटिमेसी दे। नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हुई होगी मीटिंग। गवर्नमेंट को बिल्कुल पता होगा कि इधर मीटिंग में बात भी क्या होनी है, वो सब कुछ डिस्कस हुआ तभी हुई है। आपको अगर याद हो कि जब गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ब्रीफिंग, एक प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर बड़ा एतराज भी इस चीज़ का हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को उन्होंने क्यों नहीं ब्रीफिंग दी, और उनको आर्मी चीफ ने क्यों ब्रीफिंग दी। अगर आपका हाइब्रिड निज़ाम है तो अप्रूवल तो होगा, लेकिन डिसीजन कौन बनाता है, डिसीजन कौन कम्युनिकेट करता है, डिसीजन कौन ओन करता है, ये हमारे मुल्क के बहुत अहम सवालात हैं, और इस तरह की मीटिंग्स मेरा ख्याल है उनको और कंट्रोवर्शियल बनाती है। और चलिए, अगर आपकी अप्रूवल से है, सिविलियन गवर्नमेंट की अप्रूवल से है, तो फिर उनको होना नहीं चाहिए था मीटिंग? वही तो मैं कह रही हूँ, नुमाइंदगी उन्होंने अगले दिन अपनी कर ली थी ना मीटिंग, कुछ दिन ये भी तो दूसरा फिर भूचाल ये था, वो छोटा सा था, और वो बड़ा अच्छा वेल सेटल्ड सा भूचाल था, वो प्यार से आया, फिर प्यार से चला गया। वो प्राइम मिनिस्टर की भी मीटिंग हुई ना कुछ एंकर्स और जर्नलिस्ट के साथ, फिर उनकी भी मीटिंग हुई, और अगेन वो कंटेंट्स हम नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज वी weren't there। वो भी ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी कुछ चीजें थी ऑन द रिकॉर्ड, जैसे बशीर मेमन साहब का केस जो था, वो जहांगीर तरीन साहब के बारे में उन्होंने क्या बातें की, वो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड
कि मतलब बाद में वो वाले उन जर्नलिस्ट और एंकर ने वो डिस्कस की बात? कुछ चीजें थी जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जिसमें थोड़ा सा वो सेम पेज वाला जो चक्कर था ना, वो जरा डिस्प्रूव हो रहा था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सेम पेज है अभी भी, लेकिन वो मतलब कुछ इश्यूज हैं जिसपे कुछ इश्यूज हैं जिसपे तकरार है हल्की सी, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड थे, लेकिन फिर उन्होंने भी अपनी मीटिंग कर ली, तो एवरीबॉडी इज हैप्पी। इसमें तुम लोगों को क्या मसला है? मुझे एक मसला है, आप तीनों जर्नलिस्ट हैं, आपको उस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया? या एक ब्रॉडर सवाल कि जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या प्राइम मिनिस्टर साहब, खास तौर पे मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूंगी, वो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, वो किस तरह डिसाइड करते हैं उन्हें किस सहाफ़ी से मिलना है, किस एंकर से मिलना है, किससे नहीं मिलना? क्योंकि एक एंकर या चले एक सहाफ़ी का सबसे बड़ा एसेट या उनकी पावर होती है इन्फॉर्मेशन। तो अगर उस इन्फॉर्मेशन में ही डिस्क्रिमिनेशन है कि आपको कोई पसंद है, आप उनसे मिलें, उनसे बात करें ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, और जो आपको नहीं पसंद, जो ज़्यादा क्रिटिकल है शायद आपके बारे में, उनसे आप ना मिलें। तो क्या आप उन्हें एक अनफेयर डिसएडवांटेज नहीं दे रहे जिनसे आप नहीं मिल रहे? देखिए वैसे तो ये हमारे यहाँ जिस तरह हमेशा होता रहता है, यही तो होता है कि हर वजीर आजम जो है उनकी टीम उनके लिए डिसाइड करती है, उनसे ऑब्वियसली डिस्कस करके कि इनसे आपकी मुलाकात करानी है, इनको आपकी एक्सेस देनी है, इनको इनके साथ आपके इंटरव्यू सेटअप करने हैं। तो ये होता है, हर गवर्नमेंट में होता है, पिछली नून लीग की हुकूमत में भी हुआ था, से मिल रहे थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से। अगर आप इमरान खान साहब को किसी चीज पे तनकीद कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे थे, हम तो इस हुकूमत की बात नहीं, मैं ऐसे कह रही हूँ एक ट्रेडिशन है कि हर अच्छा ट्रेडिशन है या बुरा ट्रेडिशन है, मैं ये जानती हूँ। जमहूरियत का एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होता है, और ये सारे सहाफ़ियों को एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। सारे सहाफ़ियों को हक है कि वो वज़ीर आज़म से सवाल। वैसे बेनज़ीर एक चीज़ मैं कहूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मेरे ख्याल में बाकी सारे वज़ीर आज़म से ज़्यादा बोलते हैं पब्लिकली, जो उनके वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो मेरे ख्याल में वो उधर भी बात करते हैं। लेकिन देखिए पब्लिकली बोलने और सवाल पूछने में फर्क है। कुछ मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। देखिए प्राइम मिनिस्टर एंजल तो नहीं बन जाता ना, उसकी भी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, इफ ही डजंट लाइक समवन तो वो कैसे बैठे वहां पर? लीडर है नताशा, मुल्क के लीडर इंसान ही है ना, नहीं आपको कोई बंदा पसंद आ रहा है तो फिर नहीं आ रहा, मुझे तो सीधी बात है, मुझसे जबरदस्ती मिलना पड़ेगा। सवाल क्या है? बेनज़ीर आप वो जो कॉल वो करते हैं ना अपना, क्या वो टेलीथॉन, आप उस पे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, वो फोन ही नहीं उठाएंगे। काफी लोगों की कंप्लेंट है कि फोन नहीं उठाएगा। एक सीरियस इशू है। बिल्कुल, मुल्क का सबसे बड़ा जो न्यूज चैनल है, उस पे जो सबसे बड़ा शो है, उस पे वजीर आजम अभी तक एक दफा नहीं आए। उस शो के एंकर को वजीर आजम ने एक दफा भी अपनी किसी प्रेस ब्रीफिंग पे नहीं बुलाया। ये एक इशू है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आपके सिर्फ पसंदीदा एंकर्स को और सहाफियों को मिल रहा है, मैं एग्री करती हूं, बाकियों को क्यों नहीं मिल रहा? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। वो जरा मुश्किल सवाल भी तो करते हैं ना, हर कोई तो नहीं उसका जवाब। तो फिर ये कह दें कि ये मुश्किल सवाल पूछते हैं, हम आपको नहीं बुला रहे इसलिए। अच्छा नहीं, वैसे आई थिंक दैट्स अ पिटी कि आपको याद होगा जब ये कोविड वाला शुरू हुआ था तो उन्होंने किया था, तो नसीम ज़हरा भी थी, उन्होंने बड़ा सख्त सवाल पूछा था जिसपे नसीम ज़हरा के अगेंस्ट पूरी एक सोशल मीडिया वो भी चल पड़ी थी, ट्रेंड भी चल पड़ी थी, बट शी डिड आस्क टफ क्वेश्चंस। आई थिंक मालिक साहब थे, उन्होंने भी शायद टफ क्वेश्चंस पूछे थे। सब पीपल हैव आस्क्ड टफ क्वेश्चंस। मे बी वो स्पेसिफिकली जिसकी हम बात करें कि शाहजेब खान ज़्यादा वो नहीं पसंद करते होंगे तो नहीं बुला रहे। चलिए अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो अच्छा, प्राइम मिनिस्टर से ही रिलेटेड फिर एक और भौंचाल जो था, ये बड़ा भौंचाल था। ग्रेड्स होनी चाहिए, जैसे हरिकेन्स की ग्रेड्स होती है ना, ये इसकी ग्रेड जो थी, ये ग्रेड 4 हरिकेन था, ठीक है। वो आया कि बशीर मेमन साहब ने कुछ इंकशाफात कर दिए, वही शाहजेब के शो पे। वो कैसे शाहजेब को इंटरव्यू जब आप बशीर मेमन बैठ के बातें कर रहे हैं, ये भी है बात सही। ये कोई तुम लोग फेयर नहीं हो। शहबाज गिल ने पूछा ना ये सवाल कि एक सहाफ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके शो पे अगर कोई इल्ज़ामात लगा रहा है तो पहले सहाफ़ी बैठ के उनसे पूछे आपके पास क्या एविडेंस है, एविडेंस को प्रॉपर्ली असेस करे, अदालत एक छोटी सी बिठाए और जब अपनी तरफ से कन्विक्शन दे सिर्फ तभी वो सवाल पूछ सकता है या इंटरव्यू कर सकता है। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या शहबाज गिल की एतराज़ात दुरुस्त है? वैसे तो शहबाज गिल थे कितने, मुझे तो नजर ही नहीं आया इतने दिनों से। चलो आ गए, लेकिन ये तो बशीर मेमन ने इंटरव्यू में भी शाहजेब खानजादा के शो पे ये बात की थी कि आप एक ओपन इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल ठीक है। वजीर आजम कहते हैं ये बेबुनियाद बेसलेस किस्म की एलिगेशन से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन बशीर मेमन ने सिर्फ वजीर आजम की बात नहीं की, उन्होंने शहजाद अकबर साहब का नाम लिया, उन्होंने वजीर कानून का नाम लिया। तो देखिए अगर आप जहांगीर तरीन के लिए एक कमेटी बना के फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो फिर इनके लिए भी एक कमेटी बना दे। मेमन ने तो कहा है कि वो जुडिशियल कमीशन बना दे, मैं तैयार हूँ, मेरे पास सबूत हैं, मैं बता दूंगा कि किस किस तरह।
تو ویسے بھی شاہزیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ بغیر ریسرچ کے شو نہیں کرتے میرے خیال میں. تھوڑا سا سب کو ان کے بارے میں بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے. بہت ریسرچ کر کے ہر چیز وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. اگر ایک فارمر ڈی جی FI بہت بڑی ایکسپلوسیو باتیں ریولیشن وہ بات کریں. اب جرنلسٹ جو ہے وہ کیا جج ہے, کیا وہ انویسٹیگیٹر ہے, وہ خود سے کیسے پہلے تحقیق کرے پوری, پھر اس پہ ایک ڈیسیجن لے, پھر انٹرویو کریں. اچھا PTI کا خود ریکارڈ دیکھیں, کیا وہ ہر الزام جو لگاتے ہیں وہ تحقیق کر کے لگاتے ہیں؟ ان کے کتنے الزامات ہیں جنہوں نے کوئی عدالتی جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی بیان. لیکن جو بشیر میمن صاحب نے بات کی ہے وہ صرف انہوں نے بات نہیں کی, ہم نے پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی کہ حامد خان صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ ان کو بھی وزیر اعظم نے بلا کے کہا تھا کہ آپ ہمیں اس ریفرنس میں سپورٹ کریں, جس میں انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو اب دو لوگ ہیں جو وہی بات کر رہے ہیں, تو کیا اس پہ تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرا تو اس پہ بڑا وہ کلیئر ہے کہ اگر جو بشیر میمن صاحب نے الزامات لگائے کہ ان کے حساب سے اکارڈنگ ٹو دوز ایلیگیشنز PM صاحب تو بہت ہی زیادہ ایک فاسسٹ قسم کے وہ لگ رہے ہیں. تو میں تو اگر ان کی جگہ ہوتی عمران خان کی جگہ تو میں کہتی جی میں اپنا نام کلیئر کرتی ہوں, یہ کیا میرے پہ الزام لگا دیے اور یہ رہا جوڈیشل کمیشن. لیکن وہ ابھی تک تو نہیں بنا. نہیں, اور ایون دیکھیں جو یہ بات کی کہ جرنلسٹ کو اتنی ہر چیز کر کے پھر یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی میڈیا کو کہ آپ کس کو بلا سکتے ہیں اور کس کو نہیں بلا سکتے. کانٹینٹ کے اوپر یہ کنٹرول جو ہے نا, یہ بیسیکلی وہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہے. پھر اس پریس کانفرنس میں ایک الزام بھی لگا دیا کہ اگر میں یہ کہوں اور مطلب اس طرح کی باتیں, تو یہ تو ان کا اپنا ایک ہے. اچھا ایز اے لوئر مجھے بہت فنی لگی ان کی بات. شروع وہ کرتے ہیں ایک پرنسپل دیتے ہیں کہ آپ نے اگر الزام لگانا ہے پہلے کاغذ دکھائیں, ایویڈنس دکھائیں. کس نے بات کی؟ شہباز گل. اور ختم کیسے کرتے ہیں پریس کانفرنس, ایک لمبی لسٹ ایلیگیشنز کی اور اس کا ایویڈنس کہاں ہے, کچھ نہیں, بس ان کی بات ہم نے مانی ہے. اچھا یہ اپ گریڈ اس کا ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے, لیکن ایک بھونچال یہ بھی آ رہا ہے کہ یورپین یونین ہمارے GSP پلس اسٹیٹس کو کچھ ریویو کرنے لگے. اس کا گریڈ کیا بنتا ہے ویسے 1 to 5 بیما؟ بن سکتا ہے 5 تک, لیکن ابھی میں کہوں گی 2 سے 3 پہ ہے, ابھی درمیانہ ہے. اچھا ہوا کیا, تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ GSP پلس اسٹیٹس پاکستان کو 2014 میں ملا. ٹریڈ انسینٹیوز ہیں جو پاکستان کے ایکسپورٹرز کو ملتے ہیں یورپین یونین میں, ان کی جو مارکیٹ ہے اس میں ایکسیس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کی لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس, انسانی حقوق سے جڑی ہیں. آپ نے کچھ ٹریٹیز تھی جن کو ریٹیفائی کرنا ہے, رپورٹ کرنا ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب ہر 2 سال بعد یہ جو یورپین کمیشن ہے وہ ریویو کرتا ہے کہ کیا پاکستان کا انسانی حقوق, لیبر رائٹس, ان سب کا کس طرح کا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. تو ہر 2 سال بعد ریویو تو ہوتا ہی ہے. اب یورپین پارلیمنٹ نے کیا کہا ہے, ایک تو جو ریزولوشن ہوتی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. انہوں نے صرف کہا ہے کہ یورپین کمیشن جو ہے وہ ریویو کرے پاکستان کے انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے ان کے کنسرنز کے مطابق. اور کنسرنز انہوں نے زیادہ تر بلاسفیمی سے ریلیٹڈ اٹھائے ہیں. میرے لیے زیادہ اہم کیا ہے, اب دیکھیں جب فیٹف کی بات ہو رہی تھی ہر شو پہ یہ حکومت کے, ہمیں فیٹف کی گرے لسٹ سے ہٹنا ہے. GSP پلس کا جو بینیفٹس ہیں وہ بھی تو ہم نے رکھنے ہیں نا, تو اس کے لیے ہمیں انسانی حقوق کو سیریسلی لینا ہے. اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ہماری پچھلی ڈسکشن سے جڑی ہے بات, ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ دنیا کے ہر میڈیا سے زیادہ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے یورپین کمیشن نے اپنی پچھلی رپورٹ میں کیا کہا تھا پاکستان کے آزاد میڈیا کے بارے میں؟ انہوں نے کہا تھا کہ there has been a serious deterioration in media freedom in Pakistan, a trend that began in the lead up to the general election in 2018. کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے میڈیا فریڈم کو بہت جھٹکا لگا پاکستان میں, اور نیشنل سیکیورٹی استعمال ہوتی تھی ایز این ایکسکیوز سینسرشپ کے لیے. پھر ایک اور انہوں نے خوفناک بات کی کہ انکریزنگ پریشر بائی سیکیورٹی فورسز ود دا ٹیسٹ اپروول آف دا گورنمنٹ. سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کے, جو وہ لوگ جن کے ڈسینٹنگ ویوز ہیں, جو کرٹکس ہیں اور میڈیا ریپرزینٹیوز ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں اور ان کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یورپین کمیشن کی رپورٹ پہ تھا, جس کے بیسس پہ GSP پلس اسٹیٹس جو ہے وہ آپ کا رینیو ہوتا ہے.
या विड्रॉ। अच्छा, और हमारा इसमें review- सिर्फ ये फॉरेन ऑफिस ने, क्योंकि मैं सिर्फ वही पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ, फॉरेन ऑफिस ने इस पे प्रेस रिलीज भी कल एक जारी की और उसके अंदर उन्होंने जो आपने फ्री मीडिया वो सारी बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, फ्री मीडिया एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी व्हिच रिमेन्स फुली कमिटेड टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल इट्स सिटीजंस विदाउट ये डिस्क्रिमिनेशन। कौन से मुल्क की बात है? स्वीडन। अच्छा पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस। स्वीडन की। अच्छा, हमारा रिव्यू जो है अब वो अगले साल है 2022 में। 2020 में जो हुआ था उसकी रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, तो फॉरेन ऑफिस और जो यूरोपियन कमीशन है उनकी बात में आप देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। उस रिपोर्ट में मीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस था कि मीडिया फ्रीडम पाकिस्तान में नहीं है। इसके अलावा नैब पे फोकस था कि नैब किस तरह इस्तेमाल की जा रही है परसिक्यूशन के लिए ऑपोजिशन की, इस पे भी बात थी। डिसअपेयरेंसेस, जबरी गुमशुदगियों पे भी बात थी। तो ये कहना कि यहाँ पाकिस्तान में सब ठीक है, हमारी माइनॉरिटीज को भी सब हुकूक मिलते हैं, यहाँ मीडिया भी सबसे ज्यादा आजाद है। मुझे बताएं रीमा, और अगर किसी को और को उसके बारे में पता है कि हमें करना क्या चाहिए इस रिपोर्ट के बाद, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो क्या होना चाहिए? अच्छा, ये कहना कि जीएसपी प्लस स्टेटस मिल गया अब तो रहेगा हमेशा, ये गलत है। श्रीलंका का 2010 में आप लोगों को याद होगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पीक पे था और वहाँ पे जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ किया गया, सस्पेंड किया गया श्रीलंका का। तो ये हो सकता है अगर आपका इंसानी हुकूक का जो पूरे सिचुएशन है वो एक हद से नीचे गिरेगी तो ये जीएसपी प्लस स्टेटस सस्पेंड हो सकता है। लेकिन इसके कई मरहले होते हैं, अभी पाकिस्तान वहां तक नहीं पहुंचा, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस में दी है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। जैसे फैक्टिव को इतना सीरियसली लेते थे, हर शोज पे होता था, नए कवानीन बनाए गए उसके लिए, तो जीएसपी प्लस स्टेटस को भी सीरियसली ले। इंसानी हुकूक के बारे में ये भी उतना ही अहम है जितना फैक्टिव ग्रे लिस्ट है। तो अगर ये मामला जीएसपी प्लस स्टेटस का हुकूमत ने इसके बारे में सोचा नहीं या कुछ किया नहीं तो ये भी फिर एक काफ़ी बड़ा भौचाल बन जाएगा। अगर आपको हमारे वीकली राउंडअप पसंद आए तो हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।